Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Agra University B.Ed second year previous year question. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। आज मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ आगरा यूनिवर्सिटी B.Ed सेकेंड ईयर का जो पेपर है, यानी कि पेपर कोड आपका BD 204 रहेगा। सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो योगा एजुकेशन का। चलिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज की बात बता दूं मैं आप सभी को, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि जो मेन चीज़ है वो मैं लास्ट में ही आपको बताता हूँ आपके एग्जाम में किस तरीके से आप अपने मार्क्स को बढ़िया कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये गाइस पेपर की बात करता हूँ तो ये आपका RMPSU का है, यानी कि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का, जो आपकी आगरा यूनिवर्सिटी के पैटर्न को ही फॉलो करती है। कह सकता हूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी से ही निकल के बनी हुई है आपकी RMPSU यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वहाँ का ये पेपर, इसमें 70 क्वेश्चन आपके इसमें है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को बता दूं स्टार्टिंग में ही कि बीएड की जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसी के साथ ही साथ जो बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर अभी इस साल हो रहे हैं, यानी कि अभी एक ही पेपर हुआ है आपका, ठीक है, उस पेपर को भी देख लीजिएगा कि उसके भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का खासकर ध्यान रखिए। बाकी लास्ट में बात करूंगा। चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो आप सभी को अच्छे से यहाँ स्पष्ट हो जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट बने रहिएगा एंड तक। और स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस को याद करने का सबसे बड़ी तरीका जो होता है वो ये होता है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना। वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को खुद से पढ़ना, और आपके अकॉर्डिंग उसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, उसको आंसर, उसका आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। उसका आने फिर आपको राइट ऑप्शन देख लेना है लेकर के। तो ये बेस्ट तरीका होता है। यहाँ से क्या होता है, आपके खुद का दिमाग जो है ना, यानी कि खुद की इंद्रियां या सेंस जो होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। और खाली वीडियो देखते रहेंगे तो उसमें चीजों में दिक्कत रहती है। पहला क्वेश्चन की बात करिए, निम्नांकित में से कौन सा साधन चतुष्टय का भाग नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द साधना चतुष्टय, यानी कि कौन सा इसका भाग नहीं। तो विवेक भाग है आपका, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है आपका वैराग्य, ये भी है। ध्यान ये नहीं है। और मुक्त क्षमता, थोड़ा सा ब्लर है, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी आपका इसमें भाग है। तो इसमें कौन सा भाग नहीं है ये हमसे पूछा गया, तो ध्यान जो है वो भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 सेकंड क्वेश्चन, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन में आ गया योग के अनुसार राग है। तो योग के अनुसार राग जो होता है, क्या होता है, कलेश होता है, प्रेम होता है, आस अशक्ति होता है, या उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, योग के अनुसार राग जो है वो ये सभी के सभी होते हैं, यानी कलेश भी होगा आपका, प्रेम भी होगा और आसक्ति भी होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने से बात करिए, रिक्त स्थान भरे, मन डैश के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। इसी के साथ गाइस, इसकी पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पे अवेलेबल करवा दी है। तो वहां से जाके इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वहीं से आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से आप फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा। बाकी कोई डाउट, क्वेरी या कोई सजेशन हो तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। साथ ही कोई जो पीडीएफ या फिर कह सकता हूँ पेड बैचेस लेना चाहते हैं, ठीक है, या पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी पीडीएफ आपको नीचे दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। बाकी और जो पीडीएफ चाहते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सारे की पीडीएफ, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड का ऑप्शन क्या होगा। मन डैश के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। तो अल्फा अवस्था में आता है ऑप्शन ए आसन, ऑप्शन बी व्यायाम, और ऑप्शन सी मेडिटेशन, ऑप्शन डी बंद, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा राइट ऑप्शन आपका इसमें आएगा मेडिटेशन, यानी कि सी ऑप्शन। तो मन मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आता है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ के ऊपर, थोड़ा सा तेज चलेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोग कवर कर लें। स्थित प्रज्ञ का वर्णन है, क्या कहा गया, स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। ऑप्शन है भगवत गीता, सेकंड ऑप्शन पतंजलि योग सूत्र, थर्ड चरक संहिता, फोर्थ हठ योग प्रदीपिका, ठीक है। तो स्थिति प्रज्ञ का वर्णन जो है वो आपका किस में दिया हुआ है, तो यानी कि भगवत गीता में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं अपने चैनल पे, उन सभी को बता दें, जो भी आपका एग्जाम हुआ है या जितने भी एग्जाम अभी होंगे आपके, उन सभी के भी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए कि वही क्वेश्चंस आपके बाकी के एग्जाम्स
में भी पूछ लिए जाते हैं। यानी कि जो भी आपका पहला पेपर हुआ है नॉलेज एंड करिकुलम, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस को देख लीजिएगा, आंसर की मैंने दी हुई है आपके चैनल पे, ठीक है। राइट ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में, तो इस चीज का भी खासकर ध्यान रखिएगा। और जो इस साल के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हो रहे हैं, यानी अभी तो एक एग्जाम हुआ है जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, उसके भी क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले एग्जाम्स में फंस सकते हैं, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसकी भी आंसर की आपके चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस अभ्यास में या किस अभ्यास के महारत से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है, ठीक है। तो शीतली, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन या प्लावनी। तो राइट ऑप्शन जो है अब आपका किसमें जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें प्लावनी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे इसमें पूछा गया था कि किस अभ्यास यानी कि किस प्रैक्टिस के जरिए की बात करेगी, किस अभ्यास के महारत से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है, यानी कि पानी में किस तरीके से तैर सकता है, तो वो आपके प्लाविन की वजह से तैर सकता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ के ऊपर, सर्वाग योग दर्शन किसने दिया, तो सर्वाग योग दर्शन जो है आपका अरविंद द्वारा दिया गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सभी क्वेश्चंस को, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट जरूर होते हैं, और जितना भी मैंने करवाया इतना जो अगर आप कर लेंगे तो यहीं से मैं कहूँगा कि मेरी हर एक वीडियो से मैं मिनिमम कहता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन फंसते हैं, बाकी मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चन तक फंस जाते हैं, और सारी चीज़ें आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जाके देख सकते हैं सारी चीज़ों को। सेवेंथ में और हर साल हमारा फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। सेवेंथ में कहा गया ब्रह्मा कुमारी का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है, ब्रह्मा कुमारी की बात करेगी, ब्रह्मा कुमारी का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है, यह पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है, इसमें साइकोसोमेटिक योग, ठीक है, मेडिटेशन योग, डिनोमिनेशन योग और पोस्ट पोस्चरल योग। तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मा कुमारी का राज योग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है, तो ये आपका मेडिटेशन योग के अंतर्गत आता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एट्थ की बात करते हैं, देखिए अरविंद, जो अभी हमने से पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था वहीं से क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये देखिए सर्व सर्वाग योग दर्शन किसने दिया, तो अरविंद ने दिया। अब अरविंद के बारे में थोड़ा सा इन्होंने पूछ लिया कि श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है, तो ये कहाँ पर स्थापित है, तो ध्यान रखिए ये आपका पौंडीचेरी में स्थापित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और इसी के साथ गाइस वीडियो 1% भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 1% भी आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ एक शेयर कर दीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। कौन सा दिन योग या कह सकता हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ, तो ये आपका 2017 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा कंफर्म नहीं, एक बार देख लीजिएगा इस चीज को, ऐसे मेरे ख्याल से 16-17 में स्टार्ट हुआ है। योग सूत्र की रचना की, तो ध्यान रखिएगा योग सूत्र की रचना जो है आपकी किसके द्वारा की गई है, तो ये आपके पतंजलि द्वारा की गई, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ 11th, इसमें बात करिए इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांत में से एक है, शिवानंदी की बात करी गई है इसमें, तो शिवानंदी के 5 योग सिद्धांत में से कौन सा एक है, तो आपका श्वासन है, यानी कि सांस जो लेते हैं उसकी बात करेगी श्वासन, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 12th की बात करते हैं, इसमें बात करेगी ये भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय अंतराल करना उचित है, यानी कि खाना खाने के बाद में कितनी देर बाद हम योग कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 घंटे बाद हम योग कर सकते हैं, ठीक है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये 2 घंटे की जगह 120 मिनट दे देगा, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग बीएड कर रहे हैं तो इतना तो सभी को मालूम ही होगा, ठीक है। तो 12th का राइट ऑप्शन की जो अगर बात करता हूँ मैं, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करता हूँ 13th, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सूत्र करना चाहिए, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सूत्र करना चाहिए, कौन सा, प्राणायाम के साथ, आसन के साथ, क्रिया के साथ, मौन के साथ। तो ध्यान एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो कहा गया है प्रत्येक योग शिक्षक को, यानी कि जो टीचर है उसको अभ्यास सत्र जो है किसके साथ करना चाहिए, तो गाइस हमेशा आसन के साथ ही करना चाहिए, यानी कि आसन बिछा के उसके ऊपर हमें योग करना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम क्या है, जमीन अमीन कहीं पे भी स्टार्ट कर देता है, बट रियलिटी जो है जो कही गई है हमारे ग्रंथों में उसमें ये बात कही गई है कि प्रत्येक यानी कि योग करने से पहले आप आसन को जरूर बिछाएं, तो उससे थोड़ा सा ये रहता है, एक साइकोलॉजी जो रहती है वो रहती है कि हाँ हमने इसको बिछाया तो हमें योग करना, वरना क्या होता है कि मान लो करा थोड़ा सा किया नहीं किया, तो वो चीजें रहती है, ठीक है। तो 13 का बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक योग शिक्षक के अभ्यास सत्र शुरू करने से पहले आसन के साथ
करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है 14th, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना है। पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना है। संपूर्ण स्वास्थ्य, मन की शांति, तनाव मुक्त, या ज्ञानोदय, या स्व अनुभूति। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन जो है वो आपका इसमें हो जाएगा मन की शांति, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें 15th से बात करेगी हठ योग प्रति प्रदीपिका की रचना किसने की? तो हठ योग प्रदीपिका की रचना जो है वो ध्यान रखिएगा घेरंड के द्वारा की गई है, घेरंडा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 जिसमें बात करेगी योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस भाषा से हुई है? तो ध्यान रखिएगा योग शब्द की उत्पत्ति युद्ध से हुई है। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का तरीका जो है वो किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर बात करता हूँ योग, तो योग आप कैसे लिखेंगे? जैसे या लिखा हुआ है। अब जो अगर आपको छोटा बड़ा आता है, ठीक है, और जो अगर व्यंजन स्वर व्यंजन अच्छे से आते हैं तो आप यहाँ से अच्छे से रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। स्वर व्यंजन में क्या हो रहता है आपका कि से जो आपका गा आएगा, देखिए या तो आपका यही आ गया स्टार्टिंग का, ठीक है, ओ की जगह पर यानी कि जो ओ की मात्रा है पर हमने छोटे ओ की मात्रा कर दी। अब गा है, गा से कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे जा आएगा, तो गा से या जा को इस तरीके से याद रख सकते हैं जैसे का, खा और गा, यानी कि का की लाइन में तीसरे नंबर पे गा आता है योग शब्द में। ऐसे ही उसके आगे की लाइन क्या आ जाती है? का खा गगड़ा चा छा, फिर का चा लाइन आ जाती है, तो चा छा और जा, तो उसी नंबर पे यानी कि तीसरे नंबर पे ही आपका जा आया है, तो यहाँ से जा सकते हैं युज। ठीक है, तो ये चीजों को रिलेट करके याद रखेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17th में बात करी गई है, सॉरी, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? किसका? ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? वैराग्य, विवेक, विज्ञा, या विषय? तो ध्यान रखिएगा राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विवेक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो। ओके, यानी कि ईशावास्योग उपनिषद जो है के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले आता है? तो विवेक जो है वो अमरता की ओर ले आता है। 18th की बात करते हैं, और 18th में पूछा गया है कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा। किसके? कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है मन पर नियंत्रण, ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण, ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि पर नियंत्रण, शरीर और मन पर नियंत्रण। तो राइट ऑप्शन आएगा ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण। ठीक है, यानी कि कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। ओके, नेक्स्ट 19th पूछा गया पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का साधन समाधान क्या है? पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है समाधि, ध्यान, क्रिया योग, या विवेक ख्याति। तो पतंजलि के अनुसार पूछा गया, तो पतंजलि के अनुसार जो विवेक ख्याति, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 20 में पूछा गया इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करता है? प्रकृति एवं पुरुष, आत्मा और ईश्वर, माया और ब्रह्मा, जगत और जीव। तो ध्यान रखिएगा इनमें से कौन छह और क्षेत्रिक को प्रदर्शित करता है? छह और क्षेत्रिक को प्रदर्शित करता है, तो कौन आपका? प्रकृतिक एवं पुरुष, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करें 21, पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो ध्यान रखिए पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो 4 अध्याय हैं। अब इसको 4 को आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए अब इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ ताकि जिंदगी में आप कभी भूले ना, जिसने वीडियो लास्ट तक देखी कुछ ना भूलेगा। देखिए पा जो है, ठीक है, पा 1 नंबर, ता 2 नंबर, जा 3 नंबर और ला 4 नंबर। यानी कि इसमें जो इस पतंजलि शब्द में तो अगर मैं वर्ण की बात करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ण यूज हुए हैं। 4 वर्ण, तो यहाँ से आ सकते हैं पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? 4 ही अध्याय हैं, क्योंकि पतंजलि शब्द में भी क्या 4 वर्ण है। ठीक है, मैंने मात्रा को नहीं गिना है, ठीक है, ये मात्रा है और ला के ऊपर छोटी की मात्रा यही मात्रा है। तो वर्ण जो है कितने हैं यहाँ पे? तो वर्ण यहाँ पे 4 वर्ण है। यहाँ से आ सकते हैं पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। क्यों ये अध्याय है? क्योंकि पतंजलि शब्द में
4 वर्ण आते हैं, इस वजह से हम यहाँ से रेट करते हैं कि 4 अध्याय भी होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 22। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है ना कि खुद से बैठ के जब पढ़ेंगे और जब जो चीज़ आपको नहीं याद हो रही है, ठीक है, तो उसको रिलेट कर लीजिए किसी से, और जहाँ आप रिलेट कर देंगे यानी कि सबसे बढ़िया जो माइंड मैपिंग जिसको बोली जाती है, यानी कि स्ट्रक्चर वे में चीज़ें काफ़ी लंबे तक टाइम तक हम याद रख सकते हैं। कई बार जो अगर भूल जाते हैं तो हम जैसे उसको रिलेट करेंगे और जैसे दिमाग में आएगा तुरंत हम उस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, 22 की बात करते हैं, योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? योग दर्शन में बुनियादी पुस्तक कौन सी है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए हठ योग प्रदीपिका, गेरंड संहिता, पतंजलि योग सूत्र और शिव संहिता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? पतंजलि योग सूत्र, यानी कि सी ऑप्शन। योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? पतंजलि योग सूत्र है। ओके, 23 की बात करते हैं, बात करिए संस्कृत शब्द वेद की उत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? समझाना, देखना, जानना या सुनना। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जानना, यानी कि सी ऑप्शन। संस्कृत शब्द के वेद की उत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, टू नो। 24 वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संहिता, वेदांग, ब्राह्मण या अण्यक। तो वेद के 6 तकनीकों को कहा जाता है वेदांग, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, 25 की बात करते हैं, इसमें आ गया कर्मुश योगा कर्मशु डैश स्थान है। तो इसके मतलब पूरा ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो योगा कर्मुष्य कौशलम, योगा कर्मुष्य कौशलम, ये पूरा वाक्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, योगा कर्मुष्य कर्मुष कौशलम। नेक्स्ट बात करते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शारीरिक को शुद्ध करता है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शारीरिक शरीर को शुद्ध करता है? उज्जयी, नाड़ी शोध, सूर्यभेद तो या मूर्छा। ध्यान रखिएगा राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका नाड़ी शोधन, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 27 पे। 27 का आ गया है नाड़ी शब्द की उत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान रखिएगा इसका अर्थ होता है बहना। नाड़ी शब्द की उत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बहना। नेक्स्ट 28 पे आते हैं, थोड़ा सा तेज चलते हैं अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वीडियो नॉर्मली मैं कह सकता हूँ अपना जो माइंड होता है वो मैक्सिमम 40 टू 45 मिनट से बहुत कंसंट्रेशन के साथ बैठता है। ठीक है, उतने इसी वजह से मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ 30 35 या 40 मिनट के अंदर की ही वीडियो रहे। ठीक है, 28 की बात करते हैं, आ गया पातंजलि योग सूत्र के योग को परिभाषित किया है। तो पातंजलि योग सूत्र को किसके अकॉर्डिंग परिभाषित किया गया है, यानी कि कौन सा इसका वाक्य है, वो बात करी गई है इसमें। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा आएगा? योग कर्मुष कौशलम, यही आपने अभी इससे पहले खालिस्तान में भी भरा है। तो इस वाक्य को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये वाक्य आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। योगा कर्मुष कौशलम, तो पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है इस वाक्य के जरिए, योगा कर्मुष कौशलम। ओके, नेक्स्ट 29 की बात करते हैं, खाली स्थान भरें, डैश विवेक का रास्ता है। तो राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। तो देखिए ज्ञान योग सिंपल सा इसको नॉर्मली लगा सकते हैं, ज्ञान योग विवेक का रास्ता है। ठीक है, तो 29 का जो है वो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट बात करते हैं 30। निम्नलिखित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्य, रजस्य और तमस होते हैं? इनमें से किसमें 3 मुख्य गुण होते हैं? ठीक है, पुरुष में, प्रकृति में, महत्व में या फिर माया में? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस में रहे होते हैं? तो आपके पुरुष में ये तीनों गुण होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए, तत्व, राजस्व और तमस। ओके, 31 की बात करते हैं, देखिए खालिस्तान इसमें भी है, खुद का थोड़ा सा विवेक लगाना पड़ेगा, थोड़ा छोटा कर दें तो भी आपको दिख जाएगा, बाकी बाद में जूम करते हैं। खालिस्तान करें, डैश महान भूत, ब्रैकेट में दे दिया, अन्नमय कोश का सकल घटक होता है। तो किसका सकल घटक होता है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अन्नमय कोश का शतक टोटल होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 32। और 32 में हमसे क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से, एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पे विजुअल हो रही हैं। ठीक है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो सभी विजुअल है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्रवाई का अंग पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है? पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? तो आपका पैर जो है वो करता है, यानी कि फीट। चलते हैं ना, तो वही बात करिए। नेक्स्ट बात करते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन हमारी चेतना की एक अवस्था है? श्रुति, स्वप्न, स्मृति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा गया चेतना की अवस्था जो है वो हमारी कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी स्मृति होती है वो आपकी चेतना की अवस्था होती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 34th, निम्नलिखित में से कौन पवित्रता के गुण को प्रदर्शित करता है? तो पवित्रता के गुण को कौन प्रदर्शित करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सत्व, रजस्व, तमस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सत्व। सत्व पवित्रता के गुण को परिभाषित प्रदर्शित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट बात करते हैं 35th, रेगिस्तान के अकॉर्डिंग ये भी हमारे दुखों का कारण है। अभ्यास, अविज्ञा, वैराग्य या अभिरति। तो देखिए, अविज्ञा, अविज्ञा मतलब हमको नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में, तो वही चीज है। ठीक है, तो अविज्ञा हमारे दुखों का कारण है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 की बात करते हैं, और 36 में हमसे क्या पूछा गया है? 36 में हमसे कहा गया है, मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए धारणा, बी ध्यान, सी समाधि और डी प्रत्याहार। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? राइट ऑप्शन आएगा ध्यान। ठीक है, इसको मेडिटेशन हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो मन को किसी वस्तु, चित्र या ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना, तो उसको क्या कहलाता है? ध्यान रखना। यानी कि मेडिटेशन जब करते हैं तभी हम चीजों को लेकर एकाग्रित हो सकते हैं। आज्ञा चक्र की स्थिति है, तो ध्यान रखिएगा, आज्ञा चक्र की स्थिति सिर से शीर्ष की पर, भौं के बीच में, भौं के बीच में, गले के आधार में या हृदय में। तो ध्यान रखिएगा, आज्ञा चक्र की स्थिति जो होती है भौं के बीच में होती है, यानी कि जो हमारी दोनों आईज होती हैं, आईज के ऊपर जो आईज ब्रो होती है, उसके बीच की जो चीज होती है, जहाँ पे हमारी माताएं बहनें जो बिंदी लगाती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो हम लोग टीका वगैरह लगाते हैं पूजा करने के बाद में, वो इसी वजह से यहाँ पे लगाया था कि वो आज्ञा चक्र की स्थिति बोली जाती है। ठीक है, कि हम यहाँ पे उस चीज का मान रखेंगे। तो 37 का राइट ऑप्शन जो है आपको हो जाएगा बी। ठीक है, इसी के साथ गाइस 1% भी वीडियो में आपको समझ में आ रहा तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरा जो एनर्जी है ना वो बूस्ट हो जाए, ताकि मैं और अच्छे से आपको यहाँ पे पढ़ा पाऊँ और समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 38th, प्राण का प्राथमिक कार्य है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या परिसंचरण। तो प्राण का प्राथमिक कार्य जो है वो कौन सा होता है? वो आपका श्वसन होता है, रेस्पिरेशन, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 39th की बात करते हैं, और 39th में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? हठ योग के अनुसार बात करी गई है, सिद्धांत, सिंहासन, पद्मासन या भद्रासन। तो ध्यान रखिएगा, सिंहासन जो है आपका हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 40। मिताहार को परिभाषित किया जाता है, तो मिताहार को परिभाषित किया जाता है, केवल अनुकूल भोजन, केवल मधुर भोजन, अनुकूल एवं मधुर भोजन, उपयुक्त में से कोई। तो ध्यान रखिएगा, केवल अनुकूल भोजन, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 41, थोड़ा फास्ट चलते हैं। भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? सिद्धासन, सिंहासन और स्वस्तिकासन या वज्रासन। तो ध्यान रखिएगा, भोजन करने के बाद में आप कौन सा आसन कर सकते हैं? तो भोजन करने के बाद में आप वज्रासन कर सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 42, महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है? कौन सा क्लेश नहीं? अवधि, राग, देश या अभ्यास। तो कौन सा क्लेश नहीं है, ये हमसे पूछा है, तो अभ्यास जो है वो आपका क्लेश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 43, पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या वृत्ति की बात करेगी कि वृत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन की शांति या मन की संतुलित अवस्था। तो ध्यान रखिएगा, वृत्ति का मतलब होता है या शाब्दिक अर्थ होता है मन की संतुलित अवस्था। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है, जो चित्त प्रसादनम उल्लेख किस चीज का करता है? मन की प्रशंसा, प्रशांत अवस्था, मन की परमानंद अवस्था, एक बीमार मन, एक स्वस्थ मन।
तो ध्यान रखिएगा एक स्वास्थ्य मन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है किसका, एक स्वास्थ्य मन का। ठीक है। 45 इंद्रियों को इंद्र इंद्रियों को इंद्रिय ग्राही वस्तुओं से निकालना है, धारणा है, ध्यान है, प्रत्याहार है या फिर समाधि है। तो ध्यान रखिएगा ये आपकी समाधि है। तो इंद्रियों को इंद्रिय ग्राही वस्तुओं से निकालना समाधि है। 46 की बात करते हैं, निम्नलिखित अंतःकरण में से कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है, मनस, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो ध्यान रखिएगा बुद्धि, यानी अंतःकरण में कौन सी हमारी स्मृति के अनुरूप है, तो हमारी बुद्धि है, यानी कि माइंड है, दिमाग है। ठीक है। 47 किसी विषय पर सहजता से संशय कहलाता है, प्रत्याहार, धारण, ध्यान या समाधि। तो ध्यान रखिएगा धारण। ठीक है। किसी विषय पर सहजता से संशय कहलाता है, वो आपका होती है धारणा। 48 संस्कृत में बंद का शाब्दिक अर्थ है। तो बंद का शब्द खोलना, मजबूत करना, करना या ढीला करना। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा बंद करना। संस्कृत में बंद का अर्थ होता है बंद करना। ठीक है। 48 पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ। तो पंचकोश का सिद्धांत जो है किस चीज से उत्पन्न हुआ, मुंडक मुंडक उपनिषद से। ठीक है। केन उपनिषद से, मैं टिक करने लगा, सॉरी। ठीक है। और तीसरा आता है आपका तैत्रीय उपनिषद से, एक सेकेंड, चलिए, तैत्रीय उपनिषद से या कठोपनिषद से। तो पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न जो हुआ है आपका, वो तैत्रीय उपनिषद से हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 20 क्वेश्चन आर लेफ्ट। चलिए तो जल्दी रिक्त स्थान भरिए। डैश व्यवहार में सत्यता, सादगी और संभाव्य है। व्यवहार में सत्यता, सादगी और संभाव्य है। तमस, रजस, सत्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, सत्व, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 51 लंबी एकाग्रता ले जाती है, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि। तो भैया लंबी एकाग्रता है वो ले जाती है कहाँ पे, आपको समाधि तक। यानी आप लंबे टाइम तक बैठे रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप मर गए और आप कहाँ स्वर्गलोक पहुंच गए। तो ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग एवं संपन्न है। किसको, स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग एवं संपन्न है। तो इसका राइट ऑप्शन शौच, ठीक है, संतोष, तपस्या या ईश्वर प्राधिकरण। तो राइट ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ईश्वर प्राधिकरण, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं और जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फलों की अस्तित्व के बगैर कर्तव्य करना, फलों के अस्तित्व या फलों के आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना, निष्काम कर्म, अकर्म, विकर्म या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका निष्कर्म या निष्काम करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्राणायाम का अभ्यास एक प्रकार की यौगिक क्रिया है जो संशोधित करता है। तो किस चीज़ को संशोधित करता है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। अनामय कोशा, प्राणम प्राणमय कोश, मनोमय कोश या विज्ञानम कोश। तो प्राणमय कोश, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट 55 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संतुलनकारी योग मुद्रा है। तो संतुलनकारी योग मुद्रा जो है वो कौन सी है, तो आपको हो जाएगा नटराजन, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो आपने नटराजन की जो मूर्ति देखी वही चीज है। 56 की बात करते हैं, रिक्त स्थान भरें। डैश किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है। अक्षमता की बात करिए, व्याधि, इत्यायना, संशय या प्रमाद। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, प्रमाद। प्रमाद किसी चीज को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य नमस्कार डैश और श्वसन का बहुत अच्छा संयोजन है, प्राणायाम, ध्यान, बंद या आसन। राइट ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, प्राणायाम। सूर्य नमस्कार प्राणायाम और श्वसन का एक बहुत अच्छा संयोजन है। 58 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसन मत्स्येंद्र ऋषि के नाम पर है। किसके, मत्स्येंद्र ऋषि के नाम पर है। कौन सा आसन है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध
अर्धमत्स्येंद्रासन। कौन सा? अर्धमत्स्येंद्रासन। ठीक है, मतलब आप पढ़ेंगे तब वहीं से आपको समझ में आया, यानी क्वेश्चन से यहीं से इस चीज को रेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 59। कौन सी मुद्रा भुजंगासन और शाल भाषण का अद्भुत संयोजन है? तो कौन सी मुद्रा है आपकी? इसको बोलते हैं सर्पासन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, 60 की बात करते हैं। इनमें से कौन एक क्रिया है? कपाल भारती, भस्त्रिका, उज्जयी या नाड़ी शोध। तो इनमें से कौन एक क्रिया है? ठीक है, यानी कि एक प्रोसेस की बात करी गई है इसमें। ठीक है, तो कौन सी एक क्रिया है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, उज्जयी जो है वो एक क्रिया है। ओके, नेक्स्ट 61 की बात करें, समाप्त करी गई है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्वेश्चंस को। प्रत्येक योग शिक्षक के अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए। तो कैसा? आसन के साथ, प्राणायाम के साथ, क्रिया के साथ, मौन के साथ। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया एक तरीके से, एक ही पेपर में ही रिपीट कर दिया और थोड़ा सा घुमा दिया इसको। तो आसन के साथ चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भोजन एवं योग अभ्यास के बीच न्यूनतम कितनी असमयावधि होनी चाहिए? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो 2 घंटे, यानी कि भोजन करने के बाद फिर जो अगर आप योग करते हैं तो 2 घंटे बाद ही योग करना है। 63 की बात करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको विजुअल हो जाए। ठीक है, पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम हैं: अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और आसन। सेकंड आता है आपका कौन सा? सेकंड आता है आपका अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड जो है आपका आएगा सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और ध्यान। फोर्थ आएगा अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य, ध्यान और आसन। राइट ऑप्शन होगा आपका इसमें क्या? अहिंसा, फिर सत्य, फिर असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ओके, तो पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार यम के कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह। 64th की बात करते हैं, और 64th में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा पंचभूत नहीं है? मतलब पंचभूत नहीं, देखिए पृथ्वी, जल, सूर्य प्रकाश और वायु। देखिए पृथ्वी, जल है और वायु भी है। सूर्य का प्रकाश जो है ये पंचभूत नहीं है। ठीक है, तो 64th का सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा जैन दर्शन का योगदान है। ध्यान रखिएगा, ये आपका किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 65 का राइट ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन आएगा, यानी कि अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योग दर्शन है? तो ये आपका जैन दर्शन का है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। अष्टांग, या एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया हमने। अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है? जैन दर्शन, योग, मीमांसा, वेदांत। देखिए वैसे बेसिकली जो अष्टांग मार्ग जो है वो बौद्ध और जैन दोनों को ही कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बौद्ध है नहीं, तो इस पे से जैन हमने लिया है। बाकी इसको एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अगर देखें तो इसमें फिर हमें जैन दर्शन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कौन त्रिगुण नहीं है? कौन त्रिगुण नहीं है, यानी त्रिगुण कौन सी नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। सत्व, रजस, तमस, एकाग्र जो है वो आपका त्रिगुण नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है इनमें से यम नहीं है। कौन सा? इनमें से यम नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन है अपरिग्रह, अस्तेय, संतोष या ब्रह्मचर्य। तो यम नहीं है, यम की बात करी गई है, तो कौन सा इसमें से यम नहीं है? संतोष जो है वो यम नहीं है। प्राण का अर्थ होता है प्राण, ऊर्जा, वायु, ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी। तो इसमें तो सभी लग रहा है, प्राण ऊर्जा भी है, वायु भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 69। पूरक, कुंभक और रेचक एक मध्य अनुपात है। अब इनके बीच का अनुपात पूछा गया, किसका? पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात। ठीक है, तो ये आपका 1:4:2 के अनुपात में रहता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ओ सॉरी, 1:4:2, 1:4:1 कर रखा है, 1:2:4 कर रखा है। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का आपका 1 रहता है, कुंभक का आपका 4 रहता है और रेचक का आपका 2 रहता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ही ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1:4:2 हम जो इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हो सकता है। बाकी इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट है।
एक सेकंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, एक सेकंड सही से आने रहा है 1 4, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1 4 2 होता है वैसे पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य का अनुपात, बट इसमें ऐसा है नहीं। तो सभी को देखते हुए 1 4 2 के अकॉर्डिंग तो फिर मेरे को यही लग रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 और आज का अंतिम प्रश्न। शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्मा ही केवल सत्य है, यह संसार डैश है। तो यह संसार कैसा है ये पूछा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें? शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्मा ही केवल सत्य है। शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्मा ही केवल सत्य है, यह संसार डैश है। तो कैसा है ये? सत्य है, असत्य है, ब्रह्मा या स्वर्ग है? तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा आएगा? तो यह आपका असत्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य ही मुख्य शिक्षा है, ब्रह्मा ही केवल सत्य है। तो ऐसा नहीं है, तो यह संसार असत्य है, ठीक है। तो 70 का बी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर जो अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ और भी आप लोग जो अगर प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे को कमेंट करिएगा, तो मैं और भी प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो अगर आप लोग पेड पीडीएफ चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की विद सॉल्यूशन के साथ में, तो वो आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो फ्री कंटेंट है वो आपका टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक पे अवेलेबल है, ठीक है। इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी 1% भी आपको लग रहा है कि हमने कुछ मेहनत करी और आपको कुछ समझ में आया है, एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और अपना पॉजिटिव कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।